नमस्कार, ट्रैवलिंग रोडस्टर चैनल में आपका स्वागत है। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का प्रमुख मंदिर है, जो वाराणसी में स्थित है और हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। भगवान शिव का संबंध यहाँ के इतिहास से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। काशी को भगवान शिव का प्रिय स्थान माना जाता है और यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी पूजा के लिए लाखों भक्त आते हैं। प्राचीन काल में काशी में शिव की उपासना का प्रचलन बहुत पुराना था। यह शहर शिव के भक्तों का प्रमुख केंद्र रहा है। शिव की पूजा की शुरुआत बहुत पहले हुई थी और धीरे धीरे काशी में शिव के विभिन्न रूपों की पूजा की जाने लगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भगवान शिव के सबसे पवित्र रूप की पूजा का केंद्र है, इसके निर्माण और पुनर्निर्माण की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कई बार इस मंदिर को शासकों द्वारा नष्ट किया गया और फिर से इसका पुनर्निर्माण किया गया। वाराणसी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह करीब 3000 वर्ष पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता और संस्कृति का प्रतीक बनने वाला यह शहर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि कला, संगीत, साहित्य और ज्ञान का भी केंद्र है। वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व। वाराणसी का इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविधतापूर्ण है। पुराणों, वेदों और महाकाव्य ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत, रामायण और उपनिषदों में काशी का उल्लेख बहुत प्रमुखता से किया गया है। काशी को भगवान शिव का प्रिय स्थान माना जाता है और यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में शिव की पूजा होती है। काशी को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। और यह विश्वास किया जाता है कि यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिलती है। काशी को विश्वनाथ की नगरी और आध्यात्मिक हृदय के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में वाराणसी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। प्राचीन काल में वाराणसी का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में योगदान था। यहाँ के घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और स्नान के माध्यम से भक्त अपने जीवन के पापों को धोने की कोशिश करते हैं। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। वाराणसी के घाटों पर हर सुबह और शाम होने वाली गंगा आरती न केवल भक्तों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। इसे देखने के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। घाटों पर होने वाले इन धार्मिक अनुष्ठानों से एक अद्वितीय शांति और मानसिक शांति का अनुभव होता है। वाराणसी का संस्कृति और कला के क्षेत्र में योगदान। वाराणसी ने भारतीय संगीत, कला और शास्त्रों के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह शहर हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहाँ संगीत और नृत्य की विशेष परंपरा है, जो सदियों से जीवित है। बनारसी साड़ी, बनारसी पान और यहाँ की हस्तशिल्प कला की ख्याति दुनिया भर में फैली हुई है। काशी का संगीत घराना, विशेषकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना, भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इस शहर ने कई महान संगीतकारों और कलाकारों को जन्म दिया है। वाराणसी का साहित्यिक और शैक्षिक महत्व। वाराणसी को भारतीय शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU भारत का सबसे प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान है, जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश के छात्र अध्ययन करते हैं और यहाँ के शोध कार्य पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। साथ ही वाराणसी में स्थित संस्कृत विद्यालयों और मंदिरों में धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा का महत्व है। यहाँ का सांस्कृतिक वातावरण बुद्धिजीवियों और विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मौर्य काल और गुप्त काल का प्रभाव। मौर्य साम्राज्य के दौरान वाराणसी का महत्व बढ़ा था, खासकर सम्राट अशोक के शासन में। अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य किया और वाराणसी में कई बौद्ध स्तूप और चैत्य बनाए। गुप्त काल में भी यह शहर विशेष रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। गुप्त काल के शिल्प और वास्तुकला ने वाराणसी को एक नई पहचान दी, जिसके कई उदाहरण आज भी देखे जा सकते हैं। गुप्त काल की वास्तुकला और मूर्तिकला ने वाराणसी के मंदिरों और स्मारकों को सुंदरता और गौरव प्रदान किया। मुगल और ब्रिटिश काल का प्रभाव। मुगल शासन के समय में, खासकर अकबर और औरंगजेब के शासन में, वाराणसी में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। यहाँ की कला, साहित्य और वास्तुकला ने मुगल प्रभाव को भी अपनाया। हैं। वाराणसी की धार्मिक महत्ता और आध्यात्मिकता। वाराणसी आज भी हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ गंगा के किनारे होने वाली आरती, मंदिरों में पूजा और गंगा में स्नान करने की परंपरा आज भी जीवित है। इसके साथ ही वाराणसी में आधुनिकता भी अपनी छाप छोड़ रही है। यहाँ के स्मार्ट सिटी विकास कार्य, नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और शहरी विकास से इस शहर का रूप बदल रहा है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता यथावत बनी हुई है। वाराणसी के घाटों पर समय का साक्षी बना यह शहर अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम है। यहाँ आने वाले भक्त और पर्यटक यहाँ के वातावरण, संस्कृति और धार्मिक आस्था से जुड़कर एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं। वाराणसी की गंगा के पानी में उतरते हुए यह अनुभव होता है जैसे इतिहास की धारा में खुद को विसर्जित कर दिया है। इस शहर का प्रत्येक कदम उसकी सांस्कृतिक समृद्धि बल्कि पूरी दुनिया में वाराणसी के घाट गंगा नदी के किनारे फैले हुए हैं और हर घाट का अपना धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। दशाश्वमेध घाट सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध घाट है, जहां रोज शाम को होने वाली गंगा आरती मन को शांति देती है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट श्मशान घाट है, जहां मोक्ष की कामना लेकर लोग अंतिम संस्कार करते हैं।
अस्सी घाट युवाओं और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है, जहां योग, संतन तटीय व योत ध्यान और संगीत कार्यक्रम भी होते हैं। पंचगंगा घाट 5 पवित्र नदियों का संगम माना जाता है और बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। तुलसी घाट संत तुलसीदास से जुड़ा हुआ है और यहाँ रामलीला का आयोजन होता है। राजेंद्र प्रसाद घाट और सिंधिया घाट भी बहुत सुंदर हैं और शांत वातावरण देते हैं। कर्ण घंटा घाट और ललिता घाट भी कम भीड़भाड़ वाले घाट हैं, जहां शांति का अनुभव होता है। चेत सिंह घाट ऐतिहासिक किला होने की वजह से खास है। 80 घाट से सुबह की आरती देखना एक अलौकिक अनुभव होता है। इन घाटों पर साधु संत, पूजा पाठ, गायक, विदेशी पर्यटक और स्थानीय लोग सब एक साथ दिखते हैं। गंगा स्नान, ध्यान और भक्ति के साथ यह घाट आत्मा को सुकून देते हैं। वाराणसी के घाट न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक पहचान भी है। हर घाट की अपनी एक कथा और परंपरा है, जो वाराणसी को अद्वितीय बनाती है। गंगा और घाटों का यह संगम ही बनारस की आत्मा है। वाराणसी अपने आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की टमाटर चाट, आलू टिक्की और बनारसी कचौड़ी जलेबी हर किसी का दिल जीत लेती है। सर्दियों में मिलने वाली मलियो और ठंडाई यहाँ की खास मिठास है। मिट्टी के कुल्हड़ में मिलने वाली लस्सी और मसालेदार बनारसी पान भी बहुत प्रसिद्ध है। बनारस का हर नुक्कड़ खाने के शौकीनों के लिए एक स्वाद यात्रा है।